Hello dear student, today we start exercise 15.1 question number 22. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 13 को रेफर करिए और उसको देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है. ठीक है ना? क्वेश्चंस देख लीजिए. क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार उसको समझ लेते हैं. देखिए, रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आपने एग्जाम्पल नंबर 13 को देखकर ये टेबल कंप्लीट करनी है. ठीक. और सेकंड कह रहा है एक स्टूडेंट, चलो सेकंड फिर करते हैं, पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं. एग्जाम्पल 13 कह रहा है बच्चों, दो डाइस हैं यानी दो पासे हैं, आर थ्रोन एट सेम टाइम, उनको एक ही समय पर फेंका जाता है. बच्चों, अगर एक पासा होता है उसको अगर फेंका जाता है तो टोटल आउटकम्स क्या होते हैं? 6. टोटल आउटकम्स क्या होते हैं? 6. क्लियर? आ गई ना बस में. अगर दो पासे फेंके जाते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या होगा? बच्चों, अगर पासे को फेंका जाता है तो पासे में टोटल आउटकम्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 6 की पावर n होता है. पासे में 6 की पावर n क्यों कहा? क्योंकि पासे को एक बार फेंकने पर जो आउटकम्स आता है वो 6 आता है. तो अब हम उसको जितनी बार फेंकेंगे उस 6 की पावर क्या कर देंगे? n कर देंगे. क्लियर? यहां हम पासे को कितनी बार फेंक रहे हैं? यहां हम पासे को फेंक रहे हैं 2 बार. ठीक हो गया ना? तो फॉर्मूला होता है 6 की पावर n. यहां पर n की जगह में कितना है? 2 है. यहां पर n की जगह में आपने 2 रखा तो 6 की पावर 2 दैट इज कितना? 36. क्लियर बच्चों? जब भी देखो, अभी मैं बहुत डिटेल में इसको समझाऊंगा. ठीक है, ये लेकिन फॉर्मूला बता दिया मैंने. अगर आपने पासे के लिए टोटल आउटकम्स निकालने हैं कि पासे को फेंकने पर टोटल कितने आउटकम्स आते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 6 की पावर n. अगर एक बार फेंकते हैं तो n 1 हो जाता है, 6 की पावर 1 6 आ जाता है आंसर. अगर दो बार फेंकते हैं n की जगह में 2 आ जाता है, 6 की पावर 2 36 आ जाता है आउटकम्स टोटल. क्लियर? अगर 3 बार फेंकते हैं तो 6 की पावर 3 216 216 आ जाता है आपका टोटल आउटकम्स. क्लियर? तो जितनी बार आप पासे को फेंको फॉर्मूला उसका होता है 6 की पावर n. n क्या होता है? जितनी बार आप पासे को फेंक रहे हैं. कितनी बार फेंक रहे हैं? 2 बार. तो n की जगह में हमने 2 रख दिया. तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 36. समझ में आ गया? लेकिन इसको अब मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूं बच्चों. अगर दो पासे को आप फेंक रहे हैं तो आउटकम्स क्या क्या बनेंगे? 36 आउटकम्स बनेंगे, हमें मालूम है. लेकिन वो 36 आउटकम्स होंगे क्या क्या, ये भी तो समझना जरूरी है. जैसे पासे को एक बार फेंका तो 6 आउटकम्स होते हैं और हमें मालूम है कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6. लेकिन अगर पासे को 2 बार फेंक रहे हैं और टोटल आउटकम 36 आ रहा है तो हम वो 36 आउटकम्स क्या क्या होंगे हम कैसे पता करें? उसको निकालने का एक सिंपल सा टेबल है बच्चों. देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं. आपने एक टेबल बनानी है कुछ इस तरीके से. ठीक है? आप पासे को 2 बार फेंक रहे हैं. ठीक है ना? पासे को कितनी बार फेंक रहे हैं? 2 बार. पासे को एक बार फेंकने पर आउटकम्स क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 6. तो एक बार आप हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 6 रख लो और एक बार वर्टिकली 1 2 3 4 5 6 लिख लो. क्लियर बच्चों? क्या करा समझ में आ गया? पासे को 2 बार फेंकना है इसलिए 2 बार लिख रहा हूं. क्लियर? देखो, जब भी पासे को 2 बार फेंका जाता है तो सबसे सरल ट्रिक है वो आउटकम्स क्या क्या हैं. इसको अगर ये टेबल समझ में आ गया आपको रटना नहीं पड़ेगा. और अगर आपको बिना टेबल के ही याद हो गए तब तो ठीक, वरना टेबल अगर आपको आ गया तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा, टेबल से आप सीधे निकाल लेंगे. देखिए, मैंने एक बार हॉरिजॉन्टली में क्या रख दिया? पासे को एक बार फेंकने में जितने आउटकम्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 और वही 1 2 3 4 5 6 हमने यहां पर लिख ली. अब टोटल 36 आउटकम लिख रहा हूं. एक बार इस 1 को इन सबके साथ लिखूंगा. देखो, एक बार इस 1 को इस 1 के साथ लिखो 1 1. फिर इस बार एक बार इस 1 को इस 2 के साथ लिखो 1 2. फिर 1 को 3 के साथ लिखो 1 3. फिर इस 1 को 4 के साथ लिखो 1 4. फिर इस 1 को 5 के साथ लिखो 1 5. फिर इस 1 को 6 के साथ लिखो 1 6. पहले 6 आउटकम्स मिल गए. क्लियर? 1 का काम पूरा ना.
क्या अब 1 किसी और के साथ जा सकता है? नहीं, सबके बाद साथ चला गया ना एक एक बार, बस ठीक है। अब किसमें आओ? 2 में आओ। तो 2 को एक बार 1 के साथ लिखो 2, 1। 2 को एक बार 2 के साथ लिखो 2, 2। 2 को एक बार 3 के साथ लिखो 2, 3। 2 को एक बार 4 के साथ लिखो 2, 4। 2 को एक बार 5 के साथ लिखो 2, 5। और 2 को एक बार 6 के साथ लिखो 2, 6। क्लियर डियर स्टूडेंट? सिमिलरली 3 को एक बार 1 के साथ लिखो 3, 1। फिर 3, 2। फिर 3, 3। फिर 3, 4। फिर 3, 5। फिर आपका 3, 6। अब तो पता चल गया ना कैसे लिखने। क्लियर डियर स्टूडेंट? सिमिलरली 4 को एक बार 1 के साथ लिखो 4, 1। 4, 2। 4, 3। 4, 4। 4, 5 और 4, 6। क्लियर डियर स्टूडेंट? 4 का काम भी पूरा हो गया ना। अब एक बार 5 को इन सबके साथ एक एक करके फिर वो वैसे ही लिखो जैसे ऊपर तक लिख के आए हो। 5 को एक बार 1 के साथ लिखो 5, 1। फिर 2 के साथ लिखो 5, 2। फिर 3 के साथ 5, 3। फिर 5 के 5, 4। फिर 5, 5। फिर 5, 6। क्लियर बच्चों? 5 का काम भी पूरा। अब 6 को लिखो 6 को 1 के साथ लिखो 6, 1। 6, 2। 6, 3। 6, 4। 6, 5 और 6, 6। क्लियर डियर स्टूडेंट? टोटल गिन लो 36 आउटकम आ रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। टोटल कितने आउटकम्स हो गए? 36 आउटकम्स हो गए। और वो 36 आउटकम्स कौन कौन से हैं समझ में आ गया बच्चों? कैसे निकालना है समझ में आ गया? बिल्कुल नहीं रटना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, बस क्वेश्चनों को आपने समझना है। और किस तरीके से समझना है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। डियर स्टूडेंट देखिए, अगर आप पासे को 2 बार फेंक रहे हैं तो एक बार इस टेबल बना के एक बार हॉरिजॉन्टली 1 से 6 तक नंबर लिख लीजिए, एक बार वर्टिकली 1 से 6 तक नंबर लिख लीजिए। फिर एक बार इस 1 को इन सभी नंबर के साथ ले जाइए 1, 1, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली 2 को 3 को 4 को 5 को और 6 को ले जाइए। टोटल कितने आउटकम्स मिल जाएंगे? 36 आउटकम्स मिल जाएंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस टेबल को पूरा तो करना है लेकिन किस एग्जाम्पल की तरह? एग्जाम्पल नंबर जो 13 है उसकी तरह। एग्जाम्पल नंबर 13 में आपसे क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए कि डाइस को फेंकने पर जो उनका सम है, 2 डाइस को फेंकने पर उन दोनों डाइसों में आने वाले नंबर्स का सम। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जांपल नंबर 13 देखिए बच्चों, एग्जांपल नंबर 13 आपके बुक में बोल रहा है डाइस को फेंकने पर, एक ही समय में आप डाइस को फेंक रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। मतलब पासे के टॉप पर जो 2 नंबर्स, दोनों पासे के टॉप पर आपने पासे को फेंका, दोनों पासे पर जो नंबर आया बच्चों, ठीक है ना, उनका सम जितना होगा आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है ना, प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करो? आपने पासे को फेंका, दोनों पासे को फेंका, मान लिया एक में 1 आया, दूसरे में 2 आया, तो दोनों का सम क्या हो गया? 3 आ गई ना बस में। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कह रहा है कि दोनों पासे को फेंकने पर उसके टॉप में आने वाले नंबर्स का सम फाइंड करना है। जैसे 1 और 2 आ गए 3, तो 3 कितने तरीके से आ रहा है? दोनों पासों को फेंकने पर उन दोनों पासों में आने वाले नंबर्स का सम 3 कितने तरीके से आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो आपने उसी तरीके से इस टेबल को पूरा करना है। देखो इवेंट क्या है? सम ऑफ 2 डाइस, मतलब 2 पासों में आने वाले नंबर्स का सम आपका इवेंट है। क्लियर? ठीक। तो पहला इवेंट क्या है? 2 आ रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है 1/36। मतलब 2 पासों को फेंकने पर जो उन पे नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 2। देखो बच्चों 1,1 ये पहले पासे में है, ये दूसरे पासे में, ये 1 पहले पासे में और ये 1 दूसरे पासे में, इन दोनों को जोड़ो 1 + 1 कितना आ रहा है? 2। तो 2 एक ही तरीके से तो आ सकता है ना। पूरे टेबल में देखो किन्हीं और 2 डिजिट का जो सम है, जो एक नंबर वो साथ ही में लिख रहे हैं, पेयर के फॉर्म में लिखे हुए, ये साथ लिखे हुए एक ही ब्रैकेट के अंदर,
क्या ऐसे कोई दो नंबर्स हैं जिनका सम और 2 आ रहा है? नहीं है, केवल एक ही नंबर है बच्चों 1,1। देखिए 1 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है 2। आ गई ना बस में, तो केवल एक नंबर है, तो इवेंट का आउटकम्स कितना हो गया 1, टोटल आउटकम्स कितना हो गया 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/36। तो पहला इसलिए आपको दे रखा है। क्लियर। दूसरा आपने क्या मान रखा है, सम कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो हम सीधे टेबल को सॉल्व करते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं मैं यहां पर करवा देता हूं बच्चों। देखो मान लिया ए हमने इवेंट मान लिया, ए इवेंट मान लिया, सम ऑफ 2 डाइस इज 3। हमने मान लिया 2 डाइस पर जो नंबर आ रहा है उनका सम कितना है 3 है। देखो बच्चों इसको ध्यान से देखो। अब पहले मैं टेबल को आपको अच्छे से समझा दिया है और करना क्या है। अब देखो आपने ये करना है कि 2 डाइस को जब आप फेंक रहे हो तो उन दोनों डाइस पर आने वाले नंबर्स का सम 3 है। देखो बच्चों ये 1 और 2 इनको जोड़िए, कितना आ रहा है 3 आएगा। 1 और 2 को जोड़ो, कितना आएगा 3। क्या और कोई ऐसा नंबर है? बिल्कुल है, एक तो 1 और 2 है, एक 2 और 1 है। बच्चों इसका उल्टा करके भी तो आएगा ना, 1 2 भी 3 आ रहा है, 2 और 1 का सम भी कितना आएगा 3 आएगा। तो ऐसे कितने आपका देखो ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिनमें दोनों दो नंबर्स का सम कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ऐसे कितने आउटकम्स हैं 3 आउटकम्स है। मतलब इस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं, 2 आउटकम्स हैं, 1,2 और दूसरा 2,1। क्लियर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, आउटकम्स कितने हो गए 2। देखो यहां पर निकालने की जरूरत नहीं है, हम प्रोबेबिलिटी यहां लिख रहे हैं सीधे। कितने आउटकम्स हो गए इवेंट में 2 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/36। क्लियर। बी हमने मान लिया सम ऑफ 2 डाइस इज 4। मतलब 2 डाइस को फेंकने पर, 2 डाइस को फेंकने पर ठीक है उन पे जो नंबर्स अपीयर हो रहे हैं उनका सम 4 आ रहा है। तो देखिए आप ढूंढो, इन्हीं में से ढूंढना है। देखो बच्चों पहला तो ये है 1,3 है कि नहीं है 1,3। 1 और 3 को जोड़ो, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अगर 1 3 है तो कहीं ना कहीं 3 1 भी तो होगा। ठीक है, तो 3 1 भी है, देखो इनका सम भी 4 आ रहा है। और एक और नंबर का सम 4 आ रहा है, एक और है ऐसा आउटकम यहां पर, क्या 2 और 2, 2 2 को जोड़ो, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 1,3 4 आएगा, 2,2 इन दोनों को जोड़ के भी 4 आएगा और 3,1 को जोड़ के भी 4 आएगा। कोई है और इसके अलावा नहीं है, क्योंकि 2,2 का उल्टा 2,2 ही तो है, तो वो तो एक ही बार एक ही आउटकम है यहाँ पर। आ गई ना पास में। जैसे 1,3 है तो इसका उल्टा भी तो है इसमें 3,1, उसको जोड़ के भी तो 4 आएगा। ठीक है, अब 2,2 है वो एक ही तो है और 2 और 2 को जोड़ के कितना आएगा 4 आएगा। तो ऐसे कितने आउटकम्स हैं इसमें जिनको जोड़कर 4 आ रहा है, 3 आउटकम्स हैं। कौन कौन से, 1,3, 3,1 और 2,2। क्लियर डियर स्टूडेंट। तो कितने आउटकम्स हैं 3 आउटकम्स हैं। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/36। क्लियर। सी सम ऑफ 2 डाइस इज 5। 2 डाइस को फेंकने पर उन पर जो नंबर आ रहा है उनका सम 5 है। अब आपने वो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 5 है। बिल्कुल पहले उसमें देखो 1,4, अगर 1,4 है तो कहीं ना कहीं उसका उल्टा भी तो होगा ना 4,1। तो देखो 4,1 ये है, इसको जोड़ के भी तो 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो पहले टेबल में तो पहले वाले कॉलम में देखो, फर्स्ट रो में देखो, सॉरी फर्स्ट रो में देखो केवल एक ही है 1,4। सेकंड रो में है कोई, बिल्कुल है 2,3, 2 और 3 को जोड़ के 5 आता है। थर्ड रो में है कोई, बिल्कुल है 3,2, अगर 2,3 को जोड़कर 2 और 3 को जोड़ के 5 आता है तो 3 और 2 को जोड़ के भी तो 5 आएगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बस में, 3 कॉलम में मिल गए, 3 रो में मिल गए। चौथी रो में कौन सा है 4,1, 4 + 1 करोगे कितना आएगा 5 आएगा। क्या और मिलेंगे कहीं, नहीं मिलेंगे। 1,4 हो गया उसका उल्टा हो गया 4,1, 2,3 हो गया उसका उल्टा हो गया 3,2। बस इन्हीं 4 आउटकम्स में दोनों डाइस पर आने वाले नंबर को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो कितने आउटकम्स मिले 4। कौन कौन से 1,4, 4,1 और आपका 3,2 और 2,3। क्लियर, 4 आउटकम्स मिले। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/36। क्लियर डियर स्टूडेंट। डी देखिए सम ऑफ 2 डाइस इज 6। आ गई ना पास में, 2 डाइस को फेंकने पर जो उनपे नंबर आ रहा है उनका सम 6 है।
अब 6 देखिए, पहले सबसे पहला काम आपका यही है, फर्स्ट रो से ढूंढना स्टार्ट करो, पहली रो से ढूंढना है बच्चों, क्लियर। तो 6 कहां आ रहा है, 1,5, 1 और 5 को जोड़ के 6 आ रहा है। अब दूसरे में आओ, कहीं दूसरे में है बिल्कुल 2 और 4 को जोड़कर 6 आ रहा है। तीसरे रो में, हर रो में एक ही मिलेगा आपको, तीसरे रो में 3 इनको जोड़कर 6 आ रहा है, क्लियर। चौथे रो में बिल्कुल 4 और 2 इनको जोड़कर 6 आ रहा है। पांचवें रो में 5 और 1 इनको जोड़कर 6 आ रहा है। अब अगले रो में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अगला रो तो स्टार्ट ही 6 से हो रहा है, और 6 में अगर 1 जोड़ोगे तो 6 से बड़ा आ जाएगा। हमें कितना चाहिए, 2 डाइस को फेंकने पर उन दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है उनका सम 6 आना चाहिए, ये चाहिए, क्लियर बच्चों। तो ऐसे कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5, कितने आउटकम्स हैं, 5 आउटकम्स हैं। 1,5 2,4 3,3 4,2 और 5,1, तो 5 आउटकम्स हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/36, क्लियर डियर स्टूडेंट। अब देखिए, अब हम अगले इवेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला इवेंट क्या है, सम ऑफ 2 डाइस इज 7, 2 डाइस को फेंकने पर जो सम आ रहा है, नंबर्स का जो सम आ रहा है वो 7 आ रहा है। तो देखो फर्स्ट रो में कोई है जिनको फेंकने पर क्या सम जो है 7 आ रहा है, बिल्कुल 1,6, पहले रो में आउटकम्स है 1,6, 1 और 6 को जोड़िए 7 आ रहा है। क्या दूसरे रो में, जब पहले में मिल गया तो दूसरे में तो होना ही है, 2,5 7, क्या तीसरे में आ रहा है 3,4 7, क्या चौथे में आ रहा है 4,3 7, क्या पांचवे में आ रहा है 5,2 7, क्या छठे में आ रहा है 6,1 7, आ रही है ना बात में, 6 और 1 को जोड़ो 7 आ रहा है। तो कितने आउटकम्स मिल गए, 6, हर रो में एक एक आउटकम मिल रहा है। 1,6, ठीक है, 2,5 3,4 4,3 5,2 और 6,1, कितने आउटकम्स मिले, 6 आउटकम्स मिले, क्लियर डियर स्टूडेंट। कितने आउटकम्स मिले, 6 आउटकम्स आपको मिल गए। अगर 6 आउटकम्स मिल गए तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 6/36। अगली दे रखी है 5। अब बहुत सिंपल ट्रिक है, लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो बता देता हूं। अगर 6 तक पहुंच गया ना, उसके बाद फिर घटेगा ही घटेगा। 6 में पहुंच गया, अब 6 के बाद घटना शुरू हो रहा है, देखो 5 आ गया, उसके बाद 4/36, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, लेकिन निकालना आना चाहिए, इसलिए मैं निकालना सिखा रहा हूं। अगली वाली प्रोबेबिलिटी 4/36 आएगी, देख लेंगे। 3/36 उसका अगला आएगा, 2/36 उसका अगला आएगा, फिर 1/36 आ जाएगा लास्ट में। लेकिन अब हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन में जब ऐसा नहीं दिया है, आपको निकालने के लिए बोला है, तो निकालना भी तो आना चाहिए ना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, F सम ऑफ 2 डाइस इज 8 नहीं, 8 वाला तो दिया ही है ना, 9 वाला देखते हैं, सीधे 9 वाला देखते हैं, ठीक है। 8 वाला तो दिया ही था, फिर 9 वाला देखते हैं। अब आप इसमें ढूंढिए कि किन 2 नंबर्स का इस जो टेबल में बनाया है आपने, इसमें वो कौन से आउटकम्स हैं जिनमें दोनों को जोड़कर कितना आए, 9 आए। दोनों पासे में आने वाले नंबर्स को जोड़कर कितना आए, 9 आए। पहले में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले की जो लास्ट वैल्यू है उसको देखो 1,6, उनको जोड़ के 7 आ सकता है, 9 कभी नहीं आ सकता। दूसरे में भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दूसरे की लास्ट वैल्यू देखो, सबसे बड़ी वैल्यू 2,6, उन दोनों को जोड़ के 8 आता है, हमें तो 9 चाहिए ना। तो दूसरे रो में भी कोई भी वैल्यू आपको, कोई भी आउटकम ऐसा नहीं मिलेगा जिनमें दोनों पासों में आने वाले नंबर को जोड़कर आपको 9 मिले। कैसे पता चल रहा है, समझ में आ गया। तीसरे में देखो, लास्ट वाली वैल्यू देखो 3,6, 3 और 6 को जोड़ो 9 हो गया, तो पहला क्या मिल गया, 3,6। अगले में देखो, अगले में उससे जस्ट पहला, लास्ट से जस्ट पहला 4,5, ठीक है ना, 4,5 को जोड़ के 9 मिला। अगले में उससे जस्ट पहले ये 5 और 4, इसको जोड़कर कितना मिला, 9 मिला। अगले में उससे जस्ट पहले ये 6 और 3 कितना मिला आपका, 9 मिला। तो कितने आउटकम्स मिले इस इवेंट में, 4 आउटकम्स मिले, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 4/36। देखो बच्चों, जी क्या है, सम ऑफ 2 डाइस इज 10, 2 डाइस को फेंकने पर जो उसमें नंबर आ रहा है उनका सम 10 आएगा। तो 10 देखिए बच्चों, 10 देखिए, फर्स्ट में नहीं मिलेगा, सेकंड में नहीं मिलेगा, थर्ड में नहीं मिलेगा। थर्ड में क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि थर्ड की जो लास्ट वैल्यू है 3,6, उन दोनों को जोड़ो तो जोड़ के आएगा 9, हमें तो 10 चाहिए ना जोड़ के, तो इसमें नहीं मिल सकता।
क्या इसमें मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। इसकी लास्ट वैल्यू देखो 4,6, 6 और 4 को जोड़ के कितना मिलता है? 10। तो पहला मिल गया 4,6। अगले वाले में देखो, बिल्कुल अगले वाले में 5,5, 5 और 5 को जोड़ो 10 मिलता है। अगले वाले में भी मिलेगा बच्चों 6 और 4, 6 और 4 को जोड़ के कितना मिलता है? 10 मिलता है। तो आपको कितना मिल गया? कितने आउटकम्स मिल गए इसमें? 3 आउटकम्स, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 3/36। नाउ H आपने मान लिया, सम ऑफ 2 डाइस इज 11। 2 डाइस को फेंकने पर उस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 11 है। तो 11 कितने तरीके से आ सकता है बच्चों? 11 को देख लीजिए आप, क्या चौथे वाली रो में मिलेगा? नहीं, क्योंकि उसकी लास्ट वैल्यू 4,6 है। उन दोनों को जोड़कर 10 आ रहा है। उसका अगला देखो 5,6, 5 और 6 को जोड़ के कितना आ रहा है? 11। तो कितना आ गया? एक पहला आउटकम मिल गया 5,6 और दूसरा आउटकम क्या मिलेगा? अगले वाले में भी आएगा 6,5। तो कितने आउटकम्स मिल रहे हैं? 2 आउटकम्स मिल रहे हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी 2/36। लास्ट वाला ऐसे ही समझ लीजिए, 2 डाइस को फेंकने पर उनमें आने वाले नंबर्स का सम 12 है। तो 12 देखो एक ही तरीके से है 6,6, 6 और 6 को जोड़ो तभी आएगा 12। आ गई ना पास में? तो एक ही आपका आउटकम बन रहा है इस इवेंट में, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। अगर आपसे पूछ दिया जाए पासे को फेंकने पर, ठीक है ना, दोनों पासों पर आने वाले नंबर्स का सम 13 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो बताओ बच्चों, क्या 2 पासे को फेंकने पर उनमें आने वाले नंबर्स का सम 13 हो सकता है? नहीं। मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 12। मैक्सिमम, अधिकतम कितना हो सकता है? 12। उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 13 हो ही नहीं सकता। तो आउटकम कितना हो गया? 0। यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इतना उतार लेंगे। अब मैं इसको यहां पर से रफ कर देता हूं डियर स्टूडेंट। ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। अब इसके सेकंड पार्ट को समझते हैं और सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, छोटा सा एक पार्ट है खाली थ्योरेटिकल। ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट, मतलब एक स्टूडेंट ये आर्ग्यू करता है, ठीक है, कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। यहां पर टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है कह रहा है। जब हम पासे को 2 बार फेंकते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है कह रहा है? 11 पॉसिबल आउटकम्स है कह रहा है, वो भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11 एंड 12। इतने आउटकम्स हैं और प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी जो है 1/11 है। बच्चों प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी 1/11 आई? नहीं आई ना। सबकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाली, अलग अलग आई। और पहला तो ये कह रहा है कि जब स्टूडेंट आर्ग्यू करता है कि यहाँ 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्या 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं क्या? बताइए। जब हमने पासे को 2 बार फेंका तो कितने आउटकम्स मिले? 36 आउटकम्स मिले। क्या आपको 11 ही पॉसिबल आउटकम्स मिले? नहीं ना। टोटल कितने आउटकम्स मिले? 36 आउटकम्स मिले। और हर किसी का जो सम है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है, उनका सम इतना आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग है। प्रोबेबिलिटी क्या है? अलग अलग है। क्लियर? क्या 1/11 आई प्रोबेबिलिटी? नहीं। टेबल बनाया है ना, तो टेबल में अलग अलग प्रोबेबिलिटी आई, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं आई। तो क्या अब क्वेश्चन कह रहा है, डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट? क्या आप इस आर्गुमेंट से एग्री हैं? तो हम क्या लिखेंगे? नो वी आर नॉट एग्री। No, we are not agree with this argument. With this argument. हम इस आर्गुमेंट से क्या नहीं हैं? आपका हम इस आर्गुमेंट से एग्री नहीं हैं। क्यों? because in part 1 we see that the probability of each 11 outcomes, जो प्रत्येक ये 11 आउटकम्स जिसकी वो बात कर रहा है, ठीक है, जैसे 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, 7 आना, 8, 9, 10, 11, 12, पासे को फेंकने पर उनका सम इतना आना, ठीक है ना, मान लिया सम ही मान लेते हैं, जो ये 11 आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? वी सी दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच 11 आउटकम्स इज डिफरेंट, नॉट डिफरेंट फ्रॉम 1/11।
हम देख रहे हैं कि जो प्रत्येक आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 से डिफरेंट है। अगर प्रोबेबिलिटी 1/11 से डिफरेंट है तो हम उसके आर्गुमेंट को कैसे स्वीकार कर लें, इसलिए हम उससे एग्री नहीं करते। डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? छोटा सा पार्ट था, देखिए बस। हमारा आंसर क्या है? नो। क्योंकि जो आउटकम्स वो बता रहा है 11 आउटकम्स, पहले तो 11 आउटकम्स है नहीं, 36 आउटकम्स है। चलो मान लिया वो इस प्रेफरेंस में बात कर रहा है कि उन दो पासे को फेंकने पर, स्पष्ट नहीं है पहले क्वेश्चन तो, लेकिन चलो मान लेते हैं अगर वो इस बात पे फोकस कर रहा है कि दो पासे को फेंक रहे हैं तो उन पर जो सम आ रहा है वो 11 आउटकम्स आपको दे रखे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। चलो मान लेते हैं ये आपको इस प्रेफरेंस में दे रखा है, ठीक है, 11 आउटकम्स है मान लिया। लेकिन वो ये कह रहा है और प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी 1/11। अब क्या प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी 1/11 है? नहीं है ना। इसका मतलब है प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी 1/11 से डिफरेंट है। इसका मतलब हम उसके आर्गुमेंट से एग्री नहीं है, वो गलत बोल रहा है, तो हम एग्री क्यों? तो बस यही आपका इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो 2 डाइस वाला कॉन्सेप्ट आपने समझना पड़ेगा। यही क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो वो कॉन्सेप्ट को आपने समझना पड़ेगा, ठीक। और जो दूसरा है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 22, 23 और 24, ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन 23 आज हम देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन। अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। एक गेम है, ठीक है, जिसमें टॉस किया जाता है 1 रुपए के कॉइन को, 1 रुपए के सिक्के को उछाला जाता है। कितनी बार? 3 बार। एक बार नहीं उछाल रहे, कितनी बार उछाल रहे? 3 बार उछाल रहे। जैसे पासे को 2 बार फेंक रहे थे तो क्या बन रहा था फॉर्मूला? पासे को अगर आप फेंक रहे हो, ठीक है ना, आप पासे को थ्रो कर रहे हो, फेंक रहे हो, तो फॉर्मूला क्या बना? 6 की पावर n। 6 क्यों बना बेस पर? क्योंकि एक बार फेंकने पर 6 आउटकम्स आते हैं। क्लियर? 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब देखो, मतलब उसके 6 फेस हैं, तब 6 की पावर n फॉर्मूला बना। यहां सिक्के को आप जब फेंकते हैं तो उसके कितने फेस होते हैं? 2 ही तो हो सकते हैं ना। एक में हेड होता है और एक में टेल होता है। अगर एक बार फेंकते हैं तो 2 ही फेस तो आते हैं ना। सिक्के को फेंकते हैं तो सिक्के का किसी भी कॉइन को आप देखो 2 ही फेस तो होते हैं, एक जगह हेड लिखा होता है, एक जगह टेल लिखा होता है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? तो सिक्के को आप जितनी बार फेंक रहे हैं, अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? वहां 6 की पावर n था, यहां क्या हो जाएगा? 2 की पावर n हो जाएगा फॉर्मूला। 2 क्यों आया यहां बेस में? सिक्के को फेंकने पर, सिक्के को जब हम फेंक रहे हैं तो बेस में 2 क्यों आया? क्योंकि बच्चों सिक्के के 2 ही फेस हैं, पासे के 6 फेस होते हैं, इसलिए फॉर्मूला 6 की पावर n बना। सिक्के में 2 ही फेस होते हैं, कॉइन में 2 ही फेस होंगे, इसलिए यहां फॉर्मूला 2 की पावर n बना। और n क्या होगा? जितने बार आप पासे को फेंक रहे हैं। यहां आप कितने बार पासे को फेंक रहे हैं? 3 बार। तो यहां n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 8। क्लियर? अब हम ये समझेंगे कि वो टोटल आउटकम्स होंगे क्या। वो 8 आउटकम्स क्या होते हैं ये भी तो आना चाहिए ना बच्चों। जैसे 2 आउटकम्स तो हमें मालूम है, हेड और टेल। अब 8 आउटकम्स क्या होंगे वो भी तो आना चाहिए। तो उसको याद करने का, उसको समझने का एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एक गेम है जिसमें 1 रुपए के सिक्के को उछाला जाता है 3 बार, और एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और प्रत्येक बार इसका आउटकम नोट किया जाता है। तो बच्चों टोटल आउटकम्स क्या क्या होंगे पहले वो लिखते हैं। टोटल आउटकम्स, ये ब्रैकेट नहीं है, ये मैंने ऐसा बना रखा है। क्लियर बच्चों? ठीक है। टोटल आउटकम्स क्या क्या होंगे पहले ये समझते हैं। जैसे बच्चों आप देखिए, अगर हम पासे को एक बार, सॉरी, सिक्के को एक बार फेंकते हैं तो क्या आएगा? या तो उस पर हेड आएगा या तो उस पर टेल आएगा। 2 ही चीज तो हो सकती है। जब हम सिक्के को एक बार फेंकते हैं या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा। ये तो बात आ गई एक बार फेंकने पर। आ गई ना बात समझ में? अब दूसरा देखो, अगर मान लिया सिक्के पे हेड आया, मान लिया सिक्के पर हेड आया, पहली बार जब मैंने फेंका कॉइन को तो उस पर क्या आया? हेड आया। अब मैंने उसको दोबारा फेंका, हेड आने के बाद मैंने उसको दोबारा फेंका। अब जब मैं दोबारा सिक्के को फेंकूंगा तो दोबारा भी तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा।
दोनों के आने के बराबर चांसेस होते हैं ना। मान लिया सिक्के को मैंने फेंका एक बार, ठीक है, ध्यान से समझना, माना सिक्के को मैंने एक बार फेंका तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मान लिया पहली बार सिक्के में हेड आया, पहली बार सिक्के में हेड आया, मैंने उसको दोबारा फेंका, तो दोबारा अगर मैं उसको फेंकूंगा तो या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा, मतलब दोबारा उसकी पॉसिबिलिटी हेड या टेल। अभी बात खत्म नहीं हुई, क्लियर। मान लिया पहले सिक्के में टेल आया होता, जब मैंने पहली बार कॉइन को फेंका तो मान लिया उसमें टेल आया, आ गई ना बात, मान लिया उसमें क्या आया, टेल आया। अब मैं जब टेल उसमें आए मैं दोबारा सिक्के को फेंकूंगा, ठीक है ना, दोबारा अगर मैं सिक्के को फेंकूंगा तो दोबारा भी तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब इस कंडीशन में भी अगर मैं सिक्के को दोबारा फेंकूं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब मैंने ये सिक्के को कितनी बार फेंक दिया, 2 बार फेंक दिया, ये 2 बार का काम हो गया। याद नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना है। सिक्के को एक बार फेंकोगे या तो हेड आएगा या तो टेल। मान लिया सिक्के में हेड आया तो आपने उसको दोबारा फेंका तो दोबारा उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल। मान लिया सिक्के में हेड नहीं आया होता, टेल आया होता और उसको आप दोबारा फेंकते तो उसमें या तो हेड आया होता या तो टेल, यही कंडीशन तो बनती। ये 2 बार फेंकने की हो गई, लेकिन मैं सिक्के को कितने बार फेंक रहा हूं, 3 बार। अब देखो फिर से वही, मान लिया दूसरी बार फेंकने में सिक्के में हेड आता, मैं उसको दोबारा फेंकता, तीसरी बार अगर मैं फेंकता फिर इसमें हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है ना, ठीक। मान लिया उसमें टेल आया होता, मैं दोबारा उसको फेंकता तो फिर उसमें हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। मान लिया उसमें हेड आया होता, अब नीचे वाली कंडीशन भी तो बन रही है ना, ठीक है, पहले सिक्के में टेल और दूसरे में हेड, तो तीसरी बार अगर मैं उसको फेंकता तो फिर से उसमें या तो हेड आता या तो टेल आता। मान लिया दूसरी बार फेंकने में टेल आया होता, मैं दोबारा उसको फेंकता तो या तो उसमें हेड आता या तो उसमें टेल आता। ये काम हो गया तीसरी बार फेंकने पर। ये ब्रांचेस कैसे बनी, शाखाएं कैसे बनी, समझ में आया। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर आप ऐसे समझ जाते हैं ना कॉइन्स को फेंकने का हिसाब, तो 2 बार फेंकना भी आप आसानी से निकाल सकते हो, कितने आउटकम्स बनते हैं, 3 बार में भी, 4 बार में भी, 5 बार में भी, बस हमेशा यही ब्रांचेज आते रहेंगी। हेड आया तो हेड और टेल दोबारा आ सकता है, टेल आया होगा तो भी हेड और टेल दोबारा आ सकता है। अगर मान लिया दोबारा फेंकने में हेड आया तो हेड और टेल दोबारा आ सकता है, माना दोबारा फेंकने में टेल आया तो हेड और टेल दोबारा आ सकता है। इस केस में देखो, पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में हेड आया तो तीसरी बार में दोबारा हेड टेल आ सकता है। पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में टेल आया तो तीसरी बार में दोबारा हेड टेल आ सकता है। बस ब्रांचेस जोड़ती जानी है, एच के साथ एच और टी, फिर टी के साथ भी एच और टी, इस एच के साथ भी एच और टी, इस टी के साथ भी एच और टी, इस एच के साथ भी एच और टी और इस टी के साथ भी एच और टी। हर केस में हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यही आएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब इनकी शाखाओं को नोट करो, अब इनकी ब्रांचेस को नोट करो। कैसे नोट करोगे, देखिए एच सीक्वेंस में नोट करना, जैसी शाखाएं जा रही हैं वैसे ही चलो। एच एच एच, पहला आउटकम क्या बन गया, तीनों सिक्कों में हेड आ गया, एच एच एच। क्लियर। दूसरा आउटकम क्या बन गया, एच एच टी, इसकी एक दूसरी शाखा भी तो जा रही है ना, पहला एच एच टी, एच एच टी, पहला क्या है एच 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 है, दूसरा क्या है एच एच टी है। क्लियर बच्चों, तो दूसरा बन गया एच एच टी, 2 आउटकम बन गए। तीसरा क्या होगा, शाखाएं देखनी है बस। देखो इसका काम तो हो गया ना, एच 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 टी का काम हो गया, मतलब ये इनका काम हो चुका है, जिसका काम हो गया उसको छोड़ दो। अब देखो एच टी एच, ये भी तो बन रही है ना एक ब्रांच, तो एच टी एच और एच टी टी, ये भी तो एक ब्रांच बन रही है, तो एच टी टी। क्लियर डियर स्टूडेंट। देखो एच 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 टी एच टी एच एच टी टी, 4 ब्रांचेस तो निकल गई ना। ये वाला काम पूरा हो गया है, इसका काम पूरा हो गया। अब नीचे आओ, सिमिलरली इसमें भी टी एच एच, क्रम से लेना है, टी एच एच, फिर क्या टी एच टी, टी एच टी, फिर क्या टी टी एच, ठीक है, टी टी एच, और लास्ट में क्या बच्चों, टी टी टी, लास्ट में क्या टी टी टी। देखो गिन लो, 8 आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं ना, बस यही टोटल 8 आउटकम्स
होते हैं, ये ब्रांचेस वाले फॉर्मूले को समझना है। एक बार फेंकोगे हेड टेल, हेड वाले को दोबारा फेंकोगे हेड टेल, टेल वाले को दोबारा फेंकोगे हेड टेल, इस हेड को दोबारा फेंकोगे हेड टेल, इस टेल को दोबारा फेंकोगे हेड टेल, इस हेड को दोबारा फेंकोगे हेड टेल और इस टेल को दोबारा फेंकोगे हेड टेल। बस ब्रांचेस काउंट करो, एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। क्लियर डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया ना कैसे करा? 8 आउटकम्स लिख दिए। 8 आउटकम्स कैसे निकालते हैं वो भी आ गया होगा, क्योंकि 2 ही फेस होते हैं तो 2 की पावर n फॉर्मूला होगा। n क्या होता है? जितने बार आप सिक्के को फेंक रहे हैं, जितने बार आप सिक्के को फेंक रहे हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन समझते हैं। हानिफ विंस, अब हानिफ जीतता है इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, अगर सभी उछालों पर सेम रिजल्ट आए, मतलब जितने बार आप सिक्के को फेंक रहे हो उसमें एक ही रिजल्ट आए। मतलब पहले बार में हेड, दूसरे बार में हेड, तीसरे बार में हेड, या पहले बार में टेल, दूसरे बार में भी टेल, तीसरे बार में भी टेल। क्लियर? मतलब हानिफ कब जीतता है? जब तीनों सिक्कों में या तो ये आए और जब तीनों सिक्कों में या तो ये आए, हानिफ तब जीतेगा। आ रही है ना बात समझ में? क्लियर? इन 2 केसों में हानिफ जीतता है। क्लियर? अब ये क्या कह रहा है? एंड लूजेस अदरवाइज, अगर ये ना आए तो इसके अलावा हर जगह हानिफ हारता है। हानिफ तभी जीतता है जब या तो तीनों सिक्कों में हेड आए और या तो तीनों बार उछाल पे, तीनों टॉस पे या तो हेड आए सिक्के पर और या तो तीनों टॉस पर सिक्के पर क्या आए, आपका कॉइन पर क्या आए, टेल आए। इन्हीं 2 कंडीशन में हानिफ जीतता है, बाकी सारी कंडीशन में हानिफ हारता है। क्लियर? हानिफ कब हारता है समझ में आ गया ना? इन दोनों कंडीशन को छोड़कर बाकी सब कंडीशन में हानिफ हारता है। अब क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, हानिफ विल लूज द गेम। हानिफ गेम को हारता है। तो बच्चों पहले इसमें आउटकम्स क्या होंगे? पहले बताओ, हानिफ अगर गेम को हारता है तो आउटकम्स क्या होंगे? इन 2 कंडीशंस में तो हानिफ जीतता है, बाकी सारे आउटकम्स में हानिफ हारता है। तो किन किन कंडीशन में हानिफ हारता है? एच एच टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी और टी टी एच। यानी कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं बच्चों? ये टोटल नंबर, कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं इस इवेंट में? 6 आउटकम्स हैं। इन 2 आउटकम्स में तो वो जीत रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, और इन 6 आउटकम्स में वो हार रहा है। इन 2 आउटकम्स में वो जीत रहा है, बाकी आउटकम्स में वो हार रहा है। कैसे पता चला? समझ में आ गया ना? जब कॉइन पर तीनों टॉस पर एक ही चीज आए, या तो हेड आए या तो टेल आए, तब तो वो जीतेगा, बाकी कंडीशन में वो हारेगा। तो इतनी कंडीशन में वो हार रहा है। तो हारने के जो उसके इस इवेंट की जो आउटकम्स है वो कितने आ गया? 6। मतलब वो 6 बार हार सकता है। क्लियर बच्चों? और 2 बार टॉस को जीत सकता है, लेकिन 6 बार उसके हारने की प्रोबेबिलिटी, 6 बार उसके हारने के चांसेस हैं। क्लियर? ये समझ में आ गया? नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या होता है? फॉर्मूला, इस इवेंट में जितना आउटकम्स होगा अपॉन टोटल आउटकम्स। इस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं बच्चों? इस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं? 6, और टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों? 8। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/4। मतलब उसके हारने की, हानिफ के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 3/4। अगर मैं जीतने की प्रोबेबिलिटी कहता तो जीतने की प्रोबेबिलिटी आती 1/4। वो 2 बार जीत सकता था ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो हारने की प्रोबेबिलिटी तो 3/4, जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और कैसे ये बनाया, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहां बात कर रहा है हानिफ गेम को हार रहा है। हानिफ गेम को जीत रहा है जब या तो तीनों सिक्कों पे हेड आए या तो तीनों सिक्कों पर टेल आए, और बाकी सारी कंडीशन में वो हार रहा है। मतलब इतनी 6 कंडीशन में वो हार रहा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 6/8। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।